So let's read the question. So question is given है कि by the side of a lake, the mercury in a barometer stands at 75 centimeter. Mercury used in the barometer has specific gravity of 40 by 3. The volume of an air bubble increases by 50% while traveling from the bottom to the lake to the top of the lake. The depth of the water lake is approximately what? Okay. तो यहाँ पर एक वाटर लेक है, ठीक है, लेट्स से दिस इज द वाटर लेक। तो क्या हो रहा है कि एक बबल है, ठीक है, लेट्स से एट द बॉटम ऑफ द लेक बबल का जो वॉल्यूम था वी नॉट, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर था लेट्स से P1, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि द बबल इंक्रीजेस, द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजेस बाय 50% व्हाइल ट्रैवलिंग टू द टॉप। तो जब ये टॉप पर पहुंचता है इसका वॉल्यूम 50% बढ़ जाता है, ठीक है। सो 50% अगर बढ़ जाता है दैट इज V1 क्या होगा, वी नॉट प्लस वी नॉट बाई टू, राइट, क्योंकि 50% इंक्रीज होता है। दिस इक्वल्स टू 3 V0 बाई 2। दैट मीन्स ये जब टॉप में जाता है इसका वॉल्यूम हो जाता है 3 V0 बाई 2। ओके, और इसका प्रेशर कितना होगा, दैट इज द प्रेशर ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, P0। हमें फाइंड करना क्या होगा, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर लेक। ओके, लेट्स से द डेप्थ इज H, तो हमें H फाइंड करना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट, सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक। सो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वी कैन से दैट पीवी इज आल्सो कांस्टेंट। ओके, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। और एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा दैट इज प्रेशर एट ए डेप्थ H। ओके, सो लेट्स से कि हमारे पास दो पॉइंट है A एंड B, ठीक, और उनके बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज H। ओके, सो अगर ए पॉइंट पे प्रेशर P0 होगा, सो बी पॉइंट पे अगर प्रेशर P1 होगा, सो हम ये लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो ऑफ द मीडियम इंटू जी इंटू H। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। सो हमने क्या देखा कि एट द बॉटम इसका प्रेशर था P1, तो हम P1 निकाल सकते हैं। P1 क्या होगा, P0 प्लस रो ऑफ द वाटर इंटू जी इंटू डेप्थ ऑफ द वाटर, ठीक है। तो ये हमारा P1 निकल गया, इसको इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है बॉटम से टॉप तक, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट मींस यू कैन से दैट P1 V1 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। Now, नीचे प्रेशर कितना था P1, नीचे वॉल्यूम कितना था V0, ऊपर प्रेशर कितना होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर P0, और वॉल्यूम है 3 V0 बाई 2, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू 3 V0 बाई 2। ओके, तो इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं ना। हमने अभी देखा कि P1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, P1 को अगर इक्वेट करेंगे हम तो हम क्या पाएंगे दैट P0 प्लस रो डब्ल्यू जी एच इज इक्वल टू 3 P0 बाई 2। तो यहां से P0 का वैल्यू आएगा 2 रो डब्ल्यू जी एच। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, ठीक है। नाउ एटमोस्फेरिक प्रेशर हम और एक तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या गिवन है कि by the side of the lake the mercury in the barometer stands 75 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर एक अगर बैरोमीटर हम देखें तो बैरोमीटर पे मर्करी का हाइट होता है 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम
एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट, रो ऑफ द मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द मरकरी। तो यहाँ पर क्या गिवन है, H1 इज 75 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर फॉर मरकरी। और हमें क्या गिवन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमें गिवन है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी एच जी क्या होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, इन दिस केस डेंसिटी ऑफ द मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये गिवन है 40/3, ठीक है। तो यहाँ से हम रो एच जी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 40/3 इंटू रो डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 40/3 इंटू रो डब्ल्यू जी इंटू 75, ठीक है। तो ये पी नॉट आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 4 बोल देते हैं ना। इक्वेशन 3 और 4 में हम पी नॉट का वैल्यू इक्वेट कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं हम, पी नॉट का वैल्यू इक्वेट करके, दैट 2 रो डब्ल्यू जी एच इज इक्वल टू 40/3 रो डब्ल्यू जी इंटू 75, ठीक है। तो यहाँ से हम जी और रो डब्ल्यू काट देंगे। तो यहाँ से एच का वैल्यू क्या आएगा, एच का वैल्यू आएगा 500 सेंटीमीटर, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। सो एज का वैल्यू आया 5 मीटर, तो यही तो हमें ढूंढना था, दैट इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर लेक, ठीक है। सो डेप्थ ऑफ द वाटर लेक क्या आएगा, 5 मीटर, ओके। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज 5 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड इट, बेस्ट ऑफ लक।